नमस्कार, स्वागत है आपके एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर। तमाम छात्र यहाँ मौजूद है। लगातार उनके द्वारा पहले भी प्रदर्शन किए गए, अब की बार फिर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार छात्रों के द्वारा बाबे सैयद गेट को बंद कर दिया गया है। क्या उनकी जो मांग है उनसे बातचीत करेंगे और क्यों लगातार प्रदर्शन करने पड़े, वजह क्या है, इन सारी चीजों की बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख साहब। क्या वजह है लगातार प्रदर्शन करने पड़े? देखिए, जैसे हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि 122 बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत बार एहतजाज किया है और आज भी हम बाबा सैयद बंद करके अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। क्या मांग है, किस तरीके की? हम लोगों को प्रमोट किया जाए। जैसे हमारे से पहले एक ऑर्डिनेंस था, उसमें हम लोग प्रमोट कर दिए जाते थे और यहाँ टीचर अपनी अना पर आकर बच्चों को फेल कर देता है। एक एक नंबर से बच्चे रुके हुए हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो ईयर जो है उनकी प्रमोट कर दी जाए आगे आने वाले सेशन में। तो लंबे समय से ये मांग चल रही है। पहले प्रदर्शन हुआ, फिर दोबारा हुआ, अब की बार तीसरी बार ये प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। वजह देखिए, स्टूडेंट्स में जब यूनिटी जब नहीं होती है तो मुख्तलिफ जगह पर अपनी अपनी फैकल्टी के प्रदर्शन होते रहते हैं। उन प्रदर्शन का कोई खास फर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जब एक आवाज बन करके बात होती है तो वो आवाज सुनी जाती है। आज ये तकरीबन 1.5 महीने से ये लड़के जो इंजीनियरिंग फैकल्टी के हैं, ये अपने हक के लिए परेशान हैं। इनको आश्वासन पे आश्वासन प्रशासन बार बार दे रहा है। अभी मैं भी पिछली मीटिंग में जब मौजूद था तो डीन साहब ने ये कहा कि ठीक है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कंट्रोलर साहब को भेज दूंगा, और कंट्रोलर साहब खुद मौजूद थे वहां पर और उन्होंने इनसे वादा किया, एप्लीकेशन भी ले ली गई, इन्होंने वहां से हट गई है। फिर उसके बाद में जब काम करने का वक्त आया तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि मतलब मुझे कोई भेज नहीं रहे, वो समझ रहे हैं आप, वीडियो मत बनाइए, मुझे भेज नहीं रहे वो। तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये पता लगेगा हायरार्की के माने क्या होते हैं। प्रशासन हो या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, हायरार्की होती है। अगर लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी की बात ही नहीं सुन रही है तो फिर कोलैप्स हो जाता है पूरा प्रशासन और पूरा इंस्टीट्यूशन। अब इनसे ये पूछा जाएगा, डीन साहब की इतनी हैसियत कब से हो गई कि कंट्रोलर साहब कोई चीज मांग रहे हैं तो वो भेज नहीं रहे। अब उसमें इन्होंने क्या खराबी की है कि डीन साहब 12 तारीख तक का लास्ट रजिस्ट्रेशन होना है बच्चों का, 13 तारीख तक की उन्होंने लीव ले ली। और लीव अप्रूव किसने की? वाइस चांसलर मैडम को ये सोचना चाहिए कि 12 तारीख रजिस्ट्रेशन है इंजीनियरिंग में लड़कों का और 13 तक की वो लीव ले रहे हैं, तो मतलब ये किसके तहत ले रहे हैं? और ये सब मिलकर के ये मतलब ये जो बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं ये प्रोफेसर जो है। 122 बच्चों का करियर है, अपने बच्चों के ऊपर जब आती है तब तो कोई लॉ और रूल और कानून और नॉर्म्स नहीं आते यूनिवर्सिटी के अंदर। आज अगर किसी प्रोफेसर का बेटा फंसा हुआ होता तो ये 122 बच्चों के साथ साथ वो भी पास हो गया होता और ये भी पास हो गए होते, क्योंकि ये गरीब तबके से आने वाले छात्र हैं। अगर हमारा ये नहीं कहना, हमारी कोई डिमांड वैसी नहीं है कि जो नाजायज है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस लॉ और कानून के तहत 2020 में, 2021 में, 2018 में लोग प्रमोट होते थे, 2015 में, 2016 में, वैसे ही वो आज भी वो रूल अगर लागू हो जाए तो 122 बच्चों का करियर बच जाएगा। और यूनिवर्सिटी का काम करियर बचाने का होता है, करियर को तबाह करने का नहीं होता। और अगर ये जुल्म और जाती और ये पुलिस और डंडे ही ज्यादा चलती रही कैंपस के अंदर तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयारी होगी इंशाल्लाह। ये बताइए, 2 दिन बकाया बताए जा रहे हैं, 10 तारीख आज हो चुकी है, 12 तारीख यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2 दिन बकाया है। अगर 2 दिन में अगर ये सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो लगभग कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा? 120 से 22 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया था और कल तक पड़ गया संडे, परसों है 12 तारीख, तो कुछ हुआ नहीं है इसमें अभी तक। और हमसे झूठ बोला गया है कि कंट्रोलर साहब तैयार नहीं है करने के लिए। डीन साहब से बात हुई थी हमारी, कंट्रोल साहब तैयार नहीं है, मैडम तैयार नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कंट्रोल साहब ने हमें बुलाया था, हमने बात करी, कंट्रोल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा ही नहीं भेजा गया है। हमारे पास कुछ आएगा नहीं तो हम कहाँ से करेंगे उसमें। हायर अथॉरिटी की अगर बात की जाए, अब तक कहाँ से आपने शुरुआत की और आपकी जो बात है वो कहाँ तक पहुंची है? हमने जो क्योंकि ये एक बड़ा मामला है, 122 छात्र। हमने शुरुआत करी थी अपने कंट्रोल ऑफिस से। कंट्रोल ऑफिस पे कंट्रोल साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कर दी वहाँ पे डीन ऑफिस को, अपने इंजीनियरिंग फैकल्टी उन्होंने कर दी फॉरवर्ड। वहां से उन्होंने डीन साहब ने कुछ भी उसके ऊपर लिख के नहीं भेजा, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखा ही नहीं उसके, वो आज भी वहीं पर ही पड़ी हुई है। आज भी वो चीज वहां पर है। तो क्या लग रहा है, क्यों आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए? क्योंकि ये मांग जो है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है जो मांग आपने की है, क्या उस मांग को कभी पूरा किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन? ये नेक्स्ट ईयर पूरी करी गई थी, 24 क्रेडिट थे, उसे 32 कर दिया गया था, मतलब 8 क्रेडिट उन्होंने बढ़ा दिए गए थे। इस बार पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये 8 क्रेडिट 4 या 16 क्रेडिट कर दे, ठीक है। अगर ये लास्ट ईयर कराए गए हैं तो इस बार भी होनी चाहिए। लास्ट ईयर 20 स्टूडेंट है, इस बार 122 स्टूडेंट। कौन सी क्लास के? इंजीनियरिंग फैकल्टी जी। क्या लग रहा है, लगातार पहले भी आप बैठे थे धरने पर, आज आपने बाबे सैयद गेट बंद कर दिया है, तो मांग पूरी न होने की वजह क्या है? मांग अगर ये हमारी पूरी कर देते हैं तो हम अभी हट जाएंगे यहाँ से।
हमें कोई रिलैक्सेशन तो दें, आश्वासन तो दें, या हमें कुछ लिखत में तो दें कि आपका रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई है। खाली मुंह से वर्बली आपने बोल दिया कि बढ़ गई है, आपने बीच में पलट गए, फिर हमारा तो करियर तबाह हो जाएगा ना, पूरा साल बर्बाद हो रहा है हमारा। क्या वजह फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो यही लोग बताएंगे क्यों नहीं दे रहे हैं। इनकी तो हम तो झूठ बोल के गए थे 1 हफ्ते पहले कि हम अभी नोटिस निकालेंगे 2 दिन बाद। आज हमें पूरे 6 दिन हो गए यहाँ पे। छुट्टी वगैरह भी ले ली? छुट्टी पे डीन साहब अपने छुट्टी पे चले गए। लास्ट 12 तारीख रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 13 तारीख तक की वो छुट्टी पे है। ये तो गेम खेला जा रहा है ना स्टूडेंटों के साथ। क्या करेंगे फिर छात्र? छात्र यहीं बैठ रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। छात्र करियर तबाह हो रहा है तो 1 साल क्या करेंगे लड़के? यहीं बैठेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। पिछली बार आपने एक बार फैकल्टी के बाहर धरना किया, तो जब क्या आश्वासन मिला? जब यही क्योंकि फिर उसके बाद फिर आपने एक बार यहाँ प्रदर्शन किया, तो ये दोनों बार आश्वासन क्या मिला था? आश्वासन ये दे दिया गया था कि आपका आप डाटा मंगाया जाएगा, आपका काम कर दिया जाएगा, नोटिस निकाल दिया जाएगा। आज पूरे 6 दिन हो चुके हैं, कोई नोटिस नहीं निकाला अभी तक। जब भी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कल का दिन खाली बीच में, सिर्फ आज ही का दिन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? टोटल कितने छात्र हैं? टोटल 122 छात्र हैं पूरे। जी बिल्कुल, 122 छात्रों का कैरियर दांव पर लगा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं। तमाम छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। 6 दिन से इनके द्वारा मांग की जा रही है। एएमयू प्रशासन से इनकी बातचीत हुई, एएमयू प्रशासन के द्वारा जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इन्हें जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन को जमीनी पटल पर नहीं उतारा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।